नमस्कार, श्रेया एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है। मैं प्रदीप सर। आइए देखते हैं विभाज्यता के नियम। पहला है दो की विभाज्यता का नियम। नंबर एक, दो की विभाज्यता या डिविजिबिलिटी, इंग्लिश में इसको डिविजिबिलिटी कहते हैं। दो की विभाज्यता के नियम क्या हैं? जैसे कोई भी नंबर दिए जाए तो उसमें पूछा जाएगा कि इसमें दो की विभाज्यता है या नहीं, तो हम जनरल तौर पे सीधा डिवाइड नहीं करेंगे। ऐसा नहीं है कि बस संख्या को लिखा और डिवाइड करने लगे, तो वो काफ़ी टाइम लगेगा और हम उस क्वेश्चन को बहुत समय लेंगे और वो क्वेश्चन हमारा काफ़ी समय लग जाएगा और हम एग्ज़ाम में हम क्वालिफाई करने में बड़ा दिक्कत होगी। तो आइए देखते हैं विभाज्यता। दो की विभाज्यता के लिए क्या करते हैं। दो की विभाज्यता का नियम ये है कि कोई भी नंबर, जिस नंबर का इकाई का अंक, कोई भी नंबर का अगर इकाई का अंक सम है, किसी नंबर का इकाई का अंक यदि सम संख्या है, सम संख्या का मतलब है 2, 4, 6, जो दो की टेबल में आते हैं, यानी 0 आ जाए, 2, 4, 6 आ जाए, मतलब दो की टेबल के कोई भी अंक आ जाएं, अगर इकाई का अंक, किसी भी संख्या का इकाई का अंक क्या होना चाहिए, सम संख्या हो, तो वह संख्या 2 से विभाज्य हो जाएगी। तो क्या है, जैसे यदि, इसकी परिभाषा लिखेंगे, यदि कोई या यदि किसी संख्या के इकाई के स्थान पर यदि किसी संख्या के स्थाई के स्थान पर 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई अंक हो तो वह संख्या 2 से विभाज्य हो जाएगी। जैसे अगर किसी भी संख्या का इकाई का अंक क्या होना चाहिए, 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो और 8 हो, इनमें से कोई भी अंक हो तो वह संख्या क्या है, हमें डिवाइड करने की आवश्यकता नहीं है और सीधा सीधा उस संख्या में क्या करना है, हमें सिर्फ ये जांच करनी है कि ये अंक होने चाहिए। अगर ये अंक होते हैं तो हम जान जाएंगे कि हमारी 2 से विभाज्य संख्या है या नहीं है। तो देखेंगे, उदाहरण देखें इसका कैसे। जैसे कोई भी संख्या लिख दी है, एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल में अगर हमने लिखा है, एग्जाम्पल दिया है, जैसे हमने लिखा 324 या 334 लिख दिया है, तो 334 2 से विभाज्य है। तो ये नहीं है कि हम ऐसे करके इसमें डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने में टाइम लगेगा तो क्वेश्चन लंबा हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, बस हमारा रूल क्या कहता है, रूल कहता है कि इकाई का अंक, इकाई कहाँ पर है, यहाँ पे इकाई का अंक 4 है, तो 4 यहाँ पे लिखा है, देखो 2, 4, तो 4 आ गया है, तो 4 है, तो ये संख्या हमारी इकाई का अंक क्या है, यहाँ पे 4 है, तो ये संख्या क्या होगी, 2 से डिवाइड हो जाएगी। ऐसे ही दूसरा देखेंगे, यहाँ पे लिख दिया हमने 52 लिखा है, तो 52 भी क्या है, इकाई का अंक क्या है, 2 है, तो ये भी हमारी 2 से डिवाइड हो जाएगी। तो ये नहीं करना है कि बस डिवाइड करना है, डिवाइड में बहुत लंबा जाएगा। ऐसे ही अगर लिखा है, कोई भी संख्या लिख दी, जैसे मान लीजिए इतनी बड़ी ये लिख दी, तो ये यहाँ पे क्या करना है कि डिवाइड नहीं करना है। लास्ट का अंक देखेंगे कि 0 आया और हमने लिखाया है कि अगर 0 इकाई का अंक हो, 2 हो, 4 हो, तो यहाँ पे 0 आ गया, तो ये भी संख्या क्या है, हमारी 2 से विभाज्य हो जाएगी। ऐसे ही देखेंगे, कोई भी संख्या हो, अगर बस इकाई का अंक हमें देखना है, अगर इकाई का अंक यहाँ नहीं, इधर लिख रहा हूँ मैं, अगर इकाई का अंक ये लिखा हो, मान लीजिए ये देखिए, यहाँ पे भी इकाई का अंक क्या है, 8 है, तो 8 दिया है कि ये अगर अंक आ जाए, इकाई का अंक देखना, बाकी के जितने भी अंक हों उनसे हमें कोई मतलब नहीं है। तो ये आपका 2 की विभाज्यता का नियम बिल्कुल सिंपल है कि इसमें 2 की विभाज्यता नहीं है। तो आप चेक करके देख सकते हैं, 52 में 2 का डिवाइड कर लीजिए, 334 में 2 का डिवाइड कर लीजिए, संख्या में 2 का डिवाइड कर लीजिए, तो आपका क्लियर हो जाएगा। तो आइए देखते हैं, ये क्लियर हो गया होगा। आप देखेंगे 3 की विभाज्यता का नियम। आइए देखते हैं
3 की विभाज्यता का नियम क्या है? यदि किसी संख्या के अंकों यदि किसी संख्या के अंकों का योग यदि किसी संख्या के अंकों का योग 3 से विभाज्य यदि किसी संख्या के अंकों का योग 3 से विभाज्य हो तो वह संख्या तो वह संख्या 3 से विभाज्य होगी। जैसे देखें कि इसमें लिखा है कि यदि किसी संख्या के अंकों का योग 3 से विभाज्य हो, यानी जो संख्या दी गई है उसके अंकों को अगर हम जोड़ें, अगर वो 3 से विभाज्य हो जाए तो दी गई संख्या हमारी 3 से विभाज्य हो जाएगी। जैसे वो एग्जाम्पल देखते हैं, इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं, उदाहरण देखेंगे। जैसे मैंने लिखा है ये, तो यहाँ पर देखेंगे कि इसमें हमें क्या करना है कि अंक ये डिवाइड नहीं करना है, इसमें बस अंकों को जोड़ना है। यहाँ पे देखा है 5 + 4, दोनों अंकों को जोड़िए, दोनों अंकों का योग कितना हो रहा है? 9, 5 4, और 9 हमारा 3 से विभाज्य, यानी 9 जो है 3 से विभाज्य हो जाएगा। 9 ये 3 3 9। तो यहाँ पर ये बस करना है कि अंकों का योग देखना है। अगर अंकों का योग 3 से विभाज्य हो जाए तो दी गई संख्या 3 से विभाज्य हो जाएगी। इसी तरीके से दूसरा देखते हैं, दूसरा उदाहरण देख लेते हैं। जैसे ये संख्या दी गई है तो इसमें भी आप देखेंगे कि इनको अंकों को जोड़ना है बस। तो 8 + 0 + 4, तो 8 और 0 4 कितना हो गया? 8 0 तो वो जो ऐसा ही रहेगा। 8 और 4 कितना हो गया? 12। तो 12 भी देखा है आपने 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 4 जा 12। तो ये भी हमारी संख्या क्या होगी? 3 से विभाज्य हो जाएगी, यानी इसमें हमें सीधा सीधा डिवाइड नहीं करना है। ऐसे अगला देखेंगे। कोई भी बड़ी से बड़ी ले लो, बस आपको योग करना है। जैसे मान लीजिए मैंने बड़ी संख्या ली, मैंने बड़ी संख्या आपको लिख ली है 2 4 6 9 7 2। अब ये कैसे करोगे? तो क्या डिवाइड करना है? डिवाइड बहुत लंबा जाएगा, तो हमें क्या करना है? डिवाइड संख्या में नहीं करना है, हम इनके अंकों को जोड़ेंगे। तो अंकों को जोड़ेंगे 2 + 4 + 6 + 9 + 7 + 2। इनको जोड़िएगा। 2 और 4 6 6 6 12 12 और 12 और 9 21 21 और 7 28 28 और 29 सॉरी 2 और 4 6 6 6 12 12 और 9 21 21 और 7 28 28 और 2 30, यानी इसका जो सम आ रहा है वो कितना आ रहा है? 30 आ रहा है, और 30 हमारा जो है वो 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो इसलिए ये नंबर भी हमारा, ये जो दिया हुआ नंबर है ये भी किससे डिवाइड हो जाएगा? ये भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। आइए देखते हैं अब इसी की नंबर अगला विभाज्यता 4 की विभाज्यता का रूल क्या होता है। तो 4 की विभाज्यता देखते हैं। 4 की विभाज्यता क्या है? यदि किसी संख्या के अंतिम 2 अंक, यदि किसी संख्या के अंतिम 2 अंक 0 हो, यानी 0 हो, संख्या के अंतिम 2 अंक क्या हो? 0 हो, यानी 0 हो। 2 अंक 0 होने चाहिए। यदि किसी संख्या के अंतिम 2 अंक 0 हो या 4 से विभाज्य हो तो वह संख्या 4 से विभाज्य हो जाएगी। जैसे यानी किसी संख्या के अंतिम 2 अंक यानी 0 होने चाहिए, 2 0 हो अंत में, या
4 से, संख्या जो है वो 4 से, यानी 2 अंक जो लास्ट के दिए गए हैं वो 4 से विभाज्य हों, तो वह संख्या 4 से विभाज्य हो जाएगी। जैसे उदाहरण देखें, एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे मैंने लिखा 548, 548 या ऐसे करके लिख दीजिए, पहले 5300 लिखा है। तो यहाँ पर देखा आपने, बाकी के 2 अंक देखने हैं, इनसे हमें कोई मतलब नहीं रहेगा, बस पीछे के अंतिम 2 अंक हैं, यानी इकाई का अंक और दहाई का अंक देखना है। इकाई और दहाई के अंक क्या है, यहाँ पे दोनों जीरो हैं। जब दोनों जीरो हैं तो क्या हो जाएगा कि संख्या क्या हो जाएगी, ये 4 से डिवाइड हो जाएगी। ये संख्या क्या हो जाएगी, 4 से डिवाइड हो जाएगी, क्योंकि अंत में 2 अंक क्या है, शून्य है, और यही लिखा है। ऐसे ही अगर मान लीजिए इसमें भी देखो, ये संख्या दी है इतनी बड़ी, तो क्या करना है, डिवाइड नहीं करना है। इसमें लास्ट के 2 अंक क्या है, 4 से डिवाइड करके देख लीजिए, अगर 4 से डिवाइड हो जाएंगे तो ये संख्या हो जाएगी। देखिए 4 से हो रही है, 84 को 4 से अगर आप डिवाइड करोगे तो 4 का डिवाइड इसमें चला जाएगा, 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, तो ये संख्या भी हमारी क्या हो जाएगी कि 4 से डिवाइड हो जाएगी। बस इतना ही करना है आपको। ऐसे ही अगला एक और उदाहरण देख लेते हैं। मान लीजिए मैंने लिखा, इसमें भी देखा है अंतिम 2 अंक क्या है, ये भी क्या है, शून्य है, तो ये भी संख्या हमारी क्या हो जाएगी, 4 से डिवाइड हो जाएगी, यानी ये संख्या पूरी हमारी 4 से डिवाइड हो जाएगी। तो ये आपका 4 की डिविजिबिलिटी होगी। आइए देखते हैं 5 की विभाज्यता का नियम क्या होता है। तो 5 की विभाज्यता का नियम देखें, यदि किसी संख्या का अंतिम अंक शून्य हो, शून्य अर्थात किसी संख्या का अंतिम अंक क्या होना चाहिए, 0 हो या 5 हो। अंतिम अंक क्या होना चाहिए, किसी संख्या का अंतिम अंक शून्य या 0 हो या 5 हो, यानी या तो शून्य आना चाहिए या 5 आए, इनमें से कोई भी आ जाए तो वो संख्या 5 से विभाज्य हो जाएगी। ये सिंपल है बिल्कुल। तो 5 हो तो, या दोनों हो तो भी हो जाएगा, हो तो संख्या 5 से विभाजित, संख्या 5 से विभाजित होगी। जैसे उदाहरण देख लेते हैं। मैंने लिखा, तो यहाँ पर अंतिम अंक क्या है, शून्य है, तो शून्य है, इसमें 2 की भी डिविजिबिलिटी लग जाएगी और 5 की भी लग जाएगी, क्योंकि अंतिम अंक क्या है, 5 है। ऐसे ही दूसरा देख लेते हैं, कितनी भी बड़ी कोई भी संख्या हो, तो यहाँ पर देखा है कि 5 है अंतिम अंक, तो ये 5 से ये भी 5 से हो जाएगी। यहाँ भी देखा है कि शून्य है, तो ये भी हमारी संख्या क्या हो जाएगी, 5 से। ये सारी संख्याएं विभाज्य हो जाएंगी, क्योंकि यहाँ पे अंतिम अंक शून्य है, यहाँ पे अंतिम अंक 5 है, यहाँ पे अंतिम अंक हमारा शून्य है। तो आइए देखते हैं अब 6 की डिविजिबिलिटी, यानी 6 की विभाज्यता देखते हैं। तो देखते हैं 6 की विभाज्यता क्या है। यदि 6 की विभाज्यता में 2 और 3 दोनों की विभाज्यता लगेगी, यानी आपने 2 की विभाज्यता देख ली है और 3 की भी देख ली है। अगर किसी भी नंबर में 2 और 3 दोनों की विभाज्यता लगती है तो ही वह 6 से विभाज्य होगा, अन्यथा नहीं होगा। यानी यहाँ पे परिभाषा देखेंगे, यदि किसी संख्या में, किसी भी संख्या में 2 और 3 दोनों की, 2 और 3 दोनों की विभाज्यता लगती है, या दोनों की विभाज्यता का नियम लगता है, दोनों की विभाज्यता लगती है, तो वह संख्या 6 से विभाज्य होगी। तो वह संख्या 6 से भी विभाज्य होगी।
6 से भी, यानी अगर किसी संख्या में 2 और 3 दोनों की विभाज्यता का नियम का पालन करे, कोई भी संख्या 2 और 3 दोनों की विभाज्यता के नियम का पालन करती है तो वह संख्या जो है वो 6 से भी विभाज्य हो जाएगी। जैसे अगर देखें उदाहरण देख लेते हैं, इसका उदाहरण में देखेंगे, एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे 2, 3, 4। तो यहाँ पर देखा आपने कि ये संख्या हमारा चेक करते हैं कि ये 2 और 3 दोनों की अगर लग जाती है तो 6 से होगी। तो आइए चेक करते हैं। तो 2 की विभाज्यता का नियम क्या है कि 2 की विभाज्यता के नियम के तहत हमने पढ़ा था कि इकाई का अंक क्या होना चाहिए, या तो 0 हो, या 2 हो, या 4 हो, या 6 हो, या 8, यानी सम संख्या हो या 0 हो। इकाई का अंक 2 की विभाज्यता के लिए क्या नियम लगता था कि इकाई का अंक या तो 0 हो, या 2 हो, या 4 हो, या 6 हो, या 8 हो। तो यहाँ पे इकाई का अंक 4 मिल गया, तो ये 2 की तो विभाज्यता लग रही है इसमें, तो ये 2 से तो विभाज्य हो रहा है। लेकिन अगर 3 से भी चेक करना पड़ेगा, दोनों को चेक करना पड़ेगा। यहाँ पे 3 भी देखनी है अब हमें, 2 से तो लग रही है, अब 3 की देखिए। तो सबसे पहले आप 2 की देख लिया करो, अगर 2 की लग रही है तो स्पष्ट है, 2 का तो क्लियर हो जाएगा, तो आपको ऐड नहीं करना पड़ेगा। अगर 2 की नहीं लग रही है तो वैसे भी, यानी 1 की नहीं लगनी चाहिए, दोनों की लगनी चाहिए। तो यहाँ पर 3 की देखते हैं, तो इनके अंकों का योग करके देखेंगे, 2, 3 और 4, तीनों को अंक जोड़ लिया हमने, तो क्या आएगा, 3 को भी जोड़ा तो कितना आया, 2 और 3 5 और 4 9। तो यहाँ पे 9, तो देखिए 9 आया है, तो 9 में क्या है, 3 की विभाज्यता लग जाएगी। तो इस अंक में, इस संख्या में क्या हो रहा है, 2 की भी विभाज्यता लग रही है और 3 की भी लग रही है। तो ये संख्या कैसी हो गई हमारी, ये हमारी संख्या 6 से भी विभाज्य हो जाएगी। अतः ये संख्या 6 से विभाज्य होगी। नहीं तो आप करके भी देख सकते हैं, आराम से आपको प्रूफ भी हो जाएगा। देखिए यहाँ पे करके देख लीजिए, 2 3 4 में हमने अगर डिवाइड किया 6 का, तो 6 का डिवाइड करेंगे तो 6 3 जा 18, 6 4 जा तो 6 3 जा 18 बार जाएगा। यहाँ पे कितना बचा हमारा, 5 बचेगा, और 6 9 जा 54। तो ये देखिए आपने चेक भी हो गया, हमारा प्रूफ भी हो गया कि हाँ ये नियम हमारा एकदम बिल्कुल सही नियम हमारा लागू हो रहा है। तो बस आपको कुछ नहीं करना है, बस ये थोड़ा सा ध्यान रखना है कि 6 की विभाज्यता के लिए 2 और 3 दोनों की लगनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि 3 की लग जाए तो 2 की ना लगे, दोनों की लगनी चाहिए, 2 की भी लगे और 3 की भी लगे। आइए दूसरा उदाहरण देख लेते हैं, 8004। तो यहाँ पर देख लिया आपने, 8008 कर लीजिए। तो यहाँ पर देख लें आप, यहाँ पे क्या है कि पहले सबसे पहले 2 की देखो, 2 की लग रही है, 2 में क्योंकि 8 दिया है तो यहाँ पे 2 की विभाज्यता लग रही है, तो ये 2 का तो हो ही रहा है। अब इनका सम करके देख लीजिए, सम 8 और 8 16 हो रहा है। तो यहाँ पे देखो 16 हो रहा है, तो 16 क्या होता है, अगर इनका हम योग करेंगे 8 + 0 + 0 + 8, तो इनका 16 आ रहा है। 16 हमारा 3 से डिवाइड नहीं होता है। जब 16 हमारा 3 से डिवाइड नहीं होगा तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि इसमें 6 की विभाज्यता लगेगी। यानी ये हमारा क्वेश्चन 6 से विभाज्य, ये संख्या हमारी 6 से विभाज्य नहीं होती। ये संख्या हमारी क्या होगी, 6 से विभाज्य नहीं होगी। अगर यहाँ पर हम 7 कर दें, तो यहाँ पर देखा होगा आपने, 7 करेंगे तो कितना आएगा, 7 करने के बाद हमारा यहाँ पर जो सम आएगा इनका, वो सम कितना आएगा, 7 करने पे हमारा जो सम आएगा वो आएगा आपका 7 और 8 15। अब ये हमारी संख्या क्या है, ये 3 से देखो 15 हो रही है, तो ये अब संख्या ये हमारी जो है दी हुई संख्या 6 से विभाज्य होगी, क्योंकि यहाँ 2 की भी विभाज्यता लग गई है और 3 की भी लग रही है। 8 7 15 हो रहे हैं, 15 3 के पहाड़े में आता है, इसलिए हमारी दोनों रूल ये सही हो रहे हैं। इसलिए इसमें हमारी जो है 3 की विभाज्यता लगेगी, इसमें 3 की विभाज्यता नहीं लगती। इससे ऊपर वाले में अभी आपने देखा था, यहाँ 8 किए थे तो नहीं लगी, क्योंकि 3 की नहीं लग रही थी, 2 की लग रही थी, तो दोनों की लगनी चाहिए। ठीक है, तो आइए देखते हैं अगली वीडियो में आगे की डिविजिबिलिटी भी देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।